डोर बनने से यहाँ का जो लोकल आदमी है उसका मरना ही मरना है। ये कहाँ का नियम है कि भगवान ही पैसे से बिकते हैं। आज गरीब लोग को क्या भगवान नहीं है? क्या अमीर लोग को भगवान है? हमारे मंदिर को, हमारे ठाकुर जी को हम ब्रजवासियों से छीनने का जो प्रयास है, जिस तरह से कश्मीर से कश्मीरियों को अलग कर दिया गया, अब बसाने की बात है, ऐसे ब्रज से ब्रजवासियों को भगाने का जो षड्यंत्र हो रहा है उसके हम खिलाफ हैं। और यहाँ सरकार में गलती करेगी तो कुछ भी हो सकता है। बाकी भाई काला ठाकुर इसमें मुंडी हिलाई नहीं उसने, सब पानी में बह जाएगा। संभालो तुम किसको संभालोगे। वृंदावन वो जगह जहां कण-कण में कान्हा बसते हैं, जहां की गली हर कूंज कृष्ण की लीलाओं की साक्षी है। इस भूमि पर मौजूद है बांके बिहारी का वो मंदिर जहां हर साल लाखों करोड़ों भक्त सिर्फ एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़ते हैं। लेकिन यही भीड़, यही आस्था अब एक बड़े विवाद की वजह बन गई है। एक विवाद जो मंदिर के अस्तित्व, उसकी परंपरा और भक्तों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। सरकार का कहना है कि भक्तों की सुरक्षा और सुविधा के लिए बांके बिहारी कॉरिडोर का निर्माण कराना जरूरी है। इस पर लोगों की राय बट गई है। कुछ लोग इस परियोजना के पक्ष में हैं तो कुछ लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। मैं दर्शन के लिए गई हूँ तो मेरे साथ इतना बेतमीजी से मेरे से बात हुई कि प्रशासन अपने वर्दी का ख्याल नहीं रखते हुए पैसा लेते हैं और वीआईपी लोग को एंट्री देते हैं और हम लोग को धक्के मार के बाहर कर देते हैं। यदि मेरे को मिले जोगी जी तो मैं जोगी जी से ऐसा बात बोलूंगी और मोदी जी से कि ये कहाँ का नियम है कि भगवान ही पैसे से बिकते हैं। आज गरीब लोग को क्या भगवान नहीं है और क्या अमीर लोग को भगवान है? ऐसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ हुआ है। आज मेरे साथ ही हुआ है, मैं अपने बच्ची के साथ में हूँ, लेकिन यहाँ उसका कोई मर्यादा नहीं है। यहाँ लेडीज हैं। वीआईपी दर्शन नहीं होनी चाहिए, कोई मंदिर में नहीं। सारे लोग का हक है, सारे लोग को एक जैसा दर्शन होनी चाहिए। बांके बिहारी का कॉरिडोर बननी चाहिए। सनातनी लोग पे थोड़ा ध्यान दें कि कितने हम लोग भक्त कितने दूर से श्रद्धा से आती हूँ कि आप दर्शन नहीं करने दोगे। मैं तो यहाँ रखी हुई हूँ उनको, और दर्शन नहीं करने देने से क्या वीआईपी पैसे से दर्शन होंगे? हम लोग को क्या दर्शन नहीं होंगे? यदि उनका इच्छा होगा तो मेरे पास ही है वो। वहीं दूसरी ओर वृंदावन के स्थानीय लोग, दुकानदार और गोस्वामी समाज इसका विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि इस कॉरिडोर के निर्माण से वृंदावन की प्राचीन कुंज गलियां और उसका जो मूल स्वरूप है वो नष्ट हो जाएगा। तो वृंदावन के महत्व खत्म हो जाएगा। और हर घर में मंदिर है यहाँ वृंदावन में, 5,500 मंदिर, हर घर पूज्य, हर घर में गोपाल सेवा होती है। वो घर नहीं रहेंगे तो गोपाल सेवा कहाँ जाएगी। और यहाँ सरकार में गलती करेगी तो कुछ भी हो सकता है। बाकी भाई काला ठाकुर इसमें मुंडी हिलाई नहीं उसने, सब पानी में बह जाएगा। संभालो तुम किसको संभालोगे। डोर बनने से यहाँ का जो लोकल आदमी है उसका मरना ही मरना है। जो हाँ जी, जो 4 पैसे कमाई जो वाला सिस्टम बना हुआ है कमाने का, वो सिस्टम खत्म हो जाएगा। कहाँ जाएगा? गरीब लोग कहाँ जो जाएगा? आज कम से कम ये समझ लो जो लाखों करोड़ों परिवार चल रहे हैं, उनकी लाखों करोड़ों पब्लिक की जो रोजी रोटी है वो खत्म हो जाएगी। भाई कॉरिडोर जो बनाने के लिए कह रहे हैं वो हमारी समझ से बाहर है। मतलब मेरा तो लाखों करोड़ों पब्लिक है जो उनका रोजी रोजगार है वो खत्म हो जाएगा। गोस्वामी परिवार देखो आज उनकी रोजी रोटी चल रही है, मंदिर से चल रही है, और उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। बिल्कुल ना बनना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। कॉरिडोर का मतलब नहीं, सारी कुंज गलियां चली जाएंगी इसमें। और का कुंज गली को महत्व क्या रहेगा? वृंदावन का महत्व क्या है भैया? हमने इस मुद्दे पर गोस्वामी समाज के लोगों से बातचीत भी की। गोस्वामी समाज का तर्क है कि कॉरिडोर से वृंदावन का विनाश तय है। बांके बिहारी का संचालन 1939 से चली आ रही एक प्रबंधन योजना के तहत होता है। उनका आरोप है कि सरकार इस कॉरिडोर के बहाने मंदिर पर नियंत्रण स्थापित करना चाहती है और उनकी परंपराओं को खत्म करना चाहती है। ये हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गए थे, हमारी सुनवाई हुई वहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया, अध्यादेश को तो एक्ट बनने से नहीं रोका था कि एक्ट बना लीजिए आप, पर वो प्रभावी नहीं होगा। और ये कहा था कि आप जब तक किसी तरह का एक्शन नहीं लेंगे और 1 साल आप हाई कोर्ट जाइए, 1 साल तक इसका ट्रायल चलेगा, ये वैध है अवैध है इसको हाई कोर्ट तय करेगी। जब तक के लिए इसकी यथास्थिति रखी जाएगी, जैसी स्थिति है वैसी रहेगी। ये ठाकुर जी को ब्रजवासियों से छीनने का जो कुप्रयास है, ये ऑलरेडी हमारा एक 1939 की एक स्कीम है जिससे हमारी मंदिर प्रबंधन कमेटी चली आती है। बेसिकली पुरानी चीजों को खत्म करके आप नई नई चीजें लाते जा रहे हैं, तो पुरानी चीजों का अस्तित्व क्या रहेगा। हमारे मंदिर को, हमारे ठाकुर जी को हम ब्रजवासियों से छीनने का जो प्रयास है, जिस तरह से कश्मीर से कश्मीरियों को अलग कर दिया गया, अब बसाने की बात है, ऐसे ब्रज से ब्रजवासियों को भगाने का जो षड्यंत्र हो रहा है उसके हम खिलाफ हैं। यह मामला अब सिर्फ एक कॉरिडोर का नहीं है, बल्कि कानूनी लड़ाई का रूप ले चुका है। हाल ही में इस विवाद में एक नया मोड़ भी आया है।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका देते हुए इस आदेश को वापस ले लिया है, जिसमें कॉरिडोर के लिए मंदिर के कोष का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने अध्यादेश के संचालन पर भी अस्थायी रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दोनों पक्षों के लिए अहम है। यह फैसला वृंदावन के लोगों के लिए एक बड़ी राहत है। अब देखना यह है कि क्या सरकार और लोग इस विवाद का कोई बीच का रास्ता निकाल पाते हैं। और खबरों के लिए आप देखते रहिए जर्नलूम।